हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्वाध्याय एकेडमी पर। आज है 11 मई और मैं लेकर आया हूँ 11 मई के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखें। आज के वीडियो की PDF फाइल आप हमारे टेलीग्राम चैनल और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, संपर्क में आए बिना संदिग्ध रोगियों की जांच के लिए मध्य प्रदेश में विकसित वाहन का नाम क्या है? तो हाल ही में जो मध्य प्रदेश के स्थानीय प्रशासन के द्वारा एक वाहन विकसित किया गया है जिसका नाम है संजीवनी। और ये जो वाहन है इसका उपयोग हेल्थ वर्कर्स के द्वारा संपर्क में आए बिना संदिग्ध रोगियों की पहचान के लिए किया जाएगा। यह जो वाहन है ये छतरपुर के जिला प्रशासन के द्वारा विकसित किया गया है और ये व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण अर्थात पीपीई की जो आवश्यकता होती है उसको समाप्त कर देगा। साथ ही साथ स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं पर होने वाले जो हमले की घटनाएं हैं उनसे भी इनका बचाव करेगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने अपनी मुख्यमंत्री युवा योगा योग योजना के तहत छात्रवृत्ति पोर्टल लॉन्च किया है? तो हाल ही में जो त्रिपुरा सरकार है यहाँ के मुख्यमंत्री के द्वारा ये मुख्यमंत्री युवा योगा योग योजना के तहत छात्रवृत्ति के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसके तहत क्या हुआ कि कॉलेजों और विश्वविद्यालय के अंतिम वर्ष में जो पढ़ रहे हैं छात्र उनके लिए स्मार्टफोन के लिए 5,000 रुपये सरकार के द्वारा दिया जाएगा और इसके लिए जो आवेदन है वो 6 जून तक किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, किस संगठन ने कोविड-19 के संयोजन के लिए भारतीय प्रौद्योगिकियों का संग्रहण तैयार किया है? अर्थात अनुरेखण, परीक्षण और उपचार का संग्रहण तैयार किया गया है। तो राष्ट्रीय अनुसंधान विकास संगठन ने कोविड-19 के संयोजन के लिए भारतीय प्रौद्योगिकियों का संग्रह, अनुरेखण, परीक्षण और उपचार तैयार किया है। संकलन में कोविड-19 पर 200 भारतीय प्रौद्योगिकियों अनुसंधान गतिविधियों को जारी रखने, व्यवसायीकरण के लिए उपलब्ध प्रौद्योगिकियां, भारत सरकार के कदम और उपाय के बारे में जानकारी देंगे। इन जानकारी के बारे में बात करें तो ये ट्रैकिंग, परीक्षण और उपचार के 3TS के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाएगा इनको। अगला क्वेश्चन है, किस संस्था ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने के लिए कॉयर बोर्ड के साथ एक समझौता किया है? तो IIT मद्रास जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है मद्रास, उसने कॉयर के आवेदन के लिए विशेष रूप से या अन्य प्राकृतिक तंतुओं के संयोजन के लिए कॉयर बोर्ड्स के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। प्रमुख शैक्षणिक संस्थान ने पहले कॉयर जियो टेक्सटाइल CGT पर भारत में कॉयर बोर्ड और अन्य एजेंसियों द्वारा किए गए शोध अध्ययनों का सत्यापन किया था। और ये जो संस्थान है इसने नदी, तटबंधों, ढलानों, खदान ढलान के स्थिरीकरण आदि में मिट्टी के क्षरण को सफलतापूर्वक रोकने के लिए CGT के उपयोग को सिफारिश की है। बात करें CGT की तो CGT को कम मात्रा वाले ग्रामीण सड़कों में सुदृढ़ीकरण सामग्री के रूप में भी नियोजित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, किस संगठन को PPE के परीक्षण और प्रमाणन का काम सौंपा गया है? तो परमाणु चिकित्सा और संबद्ध विज्ञान संस्थान दिल्ली ने PPE के परीक्षण और प्रमाणन के साथ काम किया है और इसने भारतीय नौसेना द्वारा डिजाइन और निर्मित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का परीक्षण किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत को कोयला निर्यात के लिए कौन से देश भारत के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगा? तो हाल ही में जो है भारत और भारतीय इस्पात उद्योग की जरूरतों को पूरा करने के लिए कोकिंग कोल आयात करने के लिए रूस के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं और रूस कच्चे तेल के आयात में वृद्धि करके और ऊर्जा साझेदारी का विस्तार करेगा। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने देखो अपना देश अभियान के लिए लोगो डिजाइन की एक प्रतियोगिता शुरू की है? तो पर्यटन मंत्रालय ने देखो अपना देश लोगो डिजाइन प्रतियोगिता को माई गोव अर्थात माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया है। देश के नागरिकों को रचनात्मक निविष्टियों के आधार पर देखो अपना देश का लोगो पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार को अभियान के लिए एक विशिष्ट ब्रांड पहचान विकसित करने में मदद करेगा। यह पहल माननीय प्रधानमंत्री की अपील के अनुरूप है जिसमें प्रत्येक नागरिक को घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2022 तक कम से कम 15 स्थलों की यात्रा करने के लिए कहा गया है। इससे घरेलू पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी और स्थानीय अर्थव्यवस्था को विकसित करने में सहायता मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, किस संगठन ने डिजिटल इन इंडिया 2019 रिपोर्ट प्रकाशित की है?
तो हाल ही में डिजिटल इन इंडिया रिपोर्ट जो है वो इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा प्रकाशित की गई है। रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या पहली बार शहरी क्षेत्रों में उपयोगकर्ताओं की संख्या को पार कर गई है। नवंबर 2019 में शहरी क्षेत्रों में 205 मिलियन सक्रिय उपयोगकर्ता थे और ग्रामीण क्षेत्रों में 227 मिलियन सक्रिय इंटरनेट उपयोगकर्ता थे, जो शहरी उपयोगकर्ता की तुलना में 10% अधिक है। अगला क्वेश्चन है, किस संगठन ने कोरोना वायरस वैश्विक प्रतिक्रिया अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञा सम्मेलन की मेजबानी की है? तो हाल ही में यूरोपीय संघ ने 4 मई 2020 को कोरोना वायरस वैश्विक प्रतिक्रिया अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञा सम्मेलन की मेजबानी की। दुनिया भर में के अधिनायकों और संगठनों ने कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ने के लिए एक वैक्सीन के निर्माण के लिए $8 बिलियन का सहयोग किया है। अगला क्वेश्चन है, किस एजेंसी ने वर्ष 2018-19 के लिए ऊर्जा दक्षता उपायों का प्रभाव रिपोर्ट जारी की है? तो हाल ही में ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी से संलग्न विशेष एजेंसी प्राइस वाटर हाउस कूपर्स के द्वारा वर्ष 2018-19 के लिए ऊर्जा दक्षता उपायों का प्रभाव पर एक रिपोर्ट तैयार की गई है, जिसे केंद्रीय बिजली एवं नवीनीकरण राज्य मंत्री तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्री द्वारा जारी किया गया है। सम्मेलन के दौरान केंद्रीय मंत्री ने सरकार के प्रयासों को 2005 के स्तर की तुलना में 2030 तक अर्थव्यवस्था की ऊर्जा तीव्रता को 33% से 35% तक कम करने की कोशिश की है। और ये जो पार्टियों का सम्मेलन है COP21 के दौरान संकल्प किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने लास्ट एट होम रिपोर्ट जारी की है? तो संयुक्त राष्ट्र बाल कोष अर्थात यूनिसेफ ने लॉस्ट एट होम रिपोर्ट प्रकाशित की है। रिपोर्ट के अनुसार 2019 में 33 मिलियन विस्थापन दर्ज किए गए हैं, जिनमें से 25 मिलियन प्राकृतिक आपदाओं के परिणाम स्वरूप और 8.5 मिलियन संघर्ष और हिंसा के कारण थे। विस्थापित होने वाले 33 मिलियन बच्चों में से 12 मिलियन नए विस्थापन हैं, जिनमें लगभग 3.8 मिलियन संघर्ष और हिंसा के कारण थे और 8.2 मिलियन प्राकृतिक आपदाओं और मौसम से संबंधित घटनाओं के कारण विस्थापित हुए थे। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने बिरसा हरित ग्राम योजना शुरू की है? तो हाल ही में झारखंड सरकार के द्वारा ये जो योजना है ये शुरू की गई है। बिरसा हरित ग्राम योजना की शुरुआत की गई है, जो मनरेगा श्रमिकों के लिए 3 वर्ष में 25 करोड़ मानव कार्य दिवस द्वारा अधिक काम के घंटों में मदद करने के लिए उनको वेतन कमाने की अनुमति देगा। ये जो बिरसा हरित ग्राम योजना है, इसके तहत फलदार पौधे लगाए जाएंगे एवं सरकार सड़क किनारे, सरकारी भूमि, व्यक्तिगत या गैर मजरूआ भूमि पर फलदार पौधे लगाएगी। अगला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा संचालित मोबाइल स्वभाव संग्रह किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो सेल्को सोलर लाइट प्राइवेट लिमिटेड ने ग्रामीण सीमावर्ती स्वास्थ्य कर्मियों की सहायता के लिए सौर ऊर्जा से चलने वाले मोबाइल स्वभाव संग्रह की शुरुआत की है और मोबाइल स्वभाव संग्रह वैन में एक सौर पैनल स्थापित किया है, जो उडुपी जिले के कुंडापुर तालुका के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए फायदेमंद है। अगला क्वेश्चन, किस कंपनी ने लोगों को आवश्यक सामान पहुंचाने के लिए टाटा उपभोक्ता उत्पादों के साथ करार किया है? तो हाल ही में टाटा उपभोक्ता उत्पादों ने लोगों को आवश्यक सामान पहुंचाने और अपने प्रत्यक्ष वितरण मॉडल को मजबूत करने के लिए जोमेटो और डोमिनोज पिज्जा के साथ समझौता किया है। डोमिनोज पिज्जा के साथ साझेदारी में दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, कलकत्ता और बेंगलुरु में डोमिनोज की आवश्यक सेवाओं के तहत सेवाएं उपलब्ध होंगी। इसके अलावा टाटा उपभोक्ता उत्पादों ने अपने स्वयं के ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म टाटा न्यूट्री कॉर्नर के माध्यम से आवश्यक उत्पादों की डिलीवरी भी शुरू कर दी। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने स्टार्टअप्स की मदद के लिए 100 करोड़ का फंड बनाया है? तो हाल ही में गुजरात सरकार के द्वारा ये स्टार्टअप्स के लिए 100 करोड़ रुपए का फंड स्थापित किया गया है, जो अपने ज्ञान और विशेषज्ञता के साथ कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने में मदद करेगा। परियोजना के लिए KPMG निगरानी, PPE किट, संरोध कल्याण,
N95 मास्क और संपर्क अनुरेखण में प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों के लिए ज्ञान और समर्थन भागीदारी के रूप में शामिल हो गया है। पहले से ही 31 से अधिक स्टार्टअप फंड द्वारा समर्थित हैं। इस फंड के द्वारा पहले से 31 जो है स्टार्टअप वो समर्थित किए जा रहे हैं और अन्य जो स्टार्टअप है उनको भी मदद दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है, मनोहर पारिकर रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान की पहली बार आभासी कार्यकारी परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो हाल ही में हमारे जो वर्तमान के रक्षा मंत्री हैं श्री राजनाथ सिंह, उन्होंने ही इस जो पहली बार ये बैठक हुई है इसकी अध्यक्षता की है। और इस बैठक में उन कुछ संस्थानों में शामिल है जो पहले फिर से खुल गए हैं, जबकि प्रतिबंध उचित सुरक्षा उपाय और सामाजिक दूरी करने के दिशा निर्देश के पालन में थे। MPIDSA अर्थात मनोहर पारिकर रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान रक्षा, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और सुरक्षा में गुणवत्ता अनुसंधान करने के लिए एक आवश्यक संस्थान है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार के किस विभाग ने पशुपालन स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज शुरू किया है? तो ये जो पशुपालन और जो डेयरी विभाग है भारत सरकार का के सामने आने वाले मुद्दों और चुनौतियों का समाधान करने के लिए अभिनव और व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य समाधान खोजने के लिए स्टार्टअप इंडिया के साथ मिलकर पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा एक पशुपालन स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज की शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 के लिए मोनोक्लोन एंटीबॉडी विकसित करने के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? तो ये जो कोविड-19 के लिए मोनोक्लोन एंटीबॉडी विकसित करने के लिए भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड जो संगठन है इसके द्वारा ये विकसित की जाएगी। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। यदि आपको भी हमारे आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर और लाइक जरूर करें। और आज के वीडियो की PDF फाइल जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।